नमस्ते दोस्तों, दयालु किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे येलो किचन में बनने वाला है कच्चे आम का चटपटा मुखवास, जिसे हम बनाकर महीनों तक आसानी से रख सकते हैं और उसे जब जी चाहे चटकारा लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बड़े ही आसानी से और सबसे पहले पहुँच सके। कच्चे आम का मुखवास बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े पायरी आम ले लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो करके अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद हमें इसे छीलना है। आप पायरी आम की जगह पे देसी आम जो आते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें खटास बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पायरी आम का यूज़ किया है। आपको अगर खट्टा ज़्यादा पसंद हो तो आप देसी आम भी ले सकते हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से छील लेना है। इसके छिलके को पूरी तरह से निकाल देना है। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से छील करके आम को ले लिया है। अब हमारे तीनों आम जो है छील करके रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे फटाफट कट करना है और एकदम पतले पतले लंबे लंबे फाके के रूप में इसे कट करना है। तो पहले मैंने बीच में से कट करके इसके जो है बीज है उसे निकाल दूंगी। अभी पायरी में ज़्यादा जाली नहीं पड़ा है, इसे आसानी से कट गया है दोस्तों। तो इस तरह से काटने के बाद हमें इसके पतले पतले लंबे लंबे फाके कट करने हैं। तो देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, आपको जैसे आसान लगे वैसे आप कट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो उसके फाके हो बहुत ही पतले हो, क्योंकि हमें इसे धूप में सुखाना है। फाके ज़्यादा मोटे होंगे तो जल्दी सूखेंगे नहीं और ये चिपचिपा सा रह जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे फाके जो आम के हैं कट करके ले लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए सब फाके तैयार हो गए हैं, बहुत ही पतले पतले मैंने कट किए हैं। इसी तरह से आपको भी कट करना है। अब यहाँ मैं कुछ मसाले ली हूँ जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने शुगर पाउडर लिया है और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सादा नमक, 1 टेबल स्पून मैंने काला नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है और आधा टेबल स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च लिया है। दोस्तों इन मसालों को अब हम आम में ऐड करेंगे, लेकिन नमक और जो हमारा काला नमक और सादा नमक है उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे क्यों भाई? तो इसलिए क्योंकि नमक हम जैसे ही इसमें डालेंगे पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, इसलिए हम इसे लास्ट में डाल के और तुरंत हम इसे फैलाने लगेंगे। ये प्रोसीजर हमें थोड़ा फास्ट करना होगा, नहीं तो आम हमारा जो है पानी छोड़ देगा तो बहुत ही नरम पड़ जाएगा आम और सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो लीजिए मैंने नमक मिला दिया है। अब मैं इसे फटाफट प्लेट में एक एक फाके निकाल करके फैलाऊंगी। एक साथ हमें ऐसे इकट्ठे नहीं फैलाना है, अलग अलग फाके करके ही फैलाना है, तो ही अच्छी तरह से जल्दी सूखेगा और इसमें से पानी जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपको प्लेट में नहीं फैलाना है तो आप प्लास्टिक फैला करके या किसी कपड़े पर या पेपर पर धूप में इसे अलग अलग फाकों में डाल करके सुखा सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेट का यूज़ करूँ, देखिए कितना पानी छोड़ दिया है, लेकिन अलग अलग फाके डाल दिए हैं तो ये हमारे 2 से 3 दिन में बहुत ही अच्छी तरह से सूख करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जब तक ये सूख रहे हैं हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप अब तक दयालु किचन को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो लीजिए 2 से 3 दिन तक हमारे आम जो है कड़ी धूप में सूख चुके हैं। अब इनको मैं एक जगह निकाल करके थाली में रख ली हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हुआ है। हाथ में हम इसे लगा रहे हैं तो हाथ में ज़रा सा भी चिपचिपा नहीं लग रहा है, यानी आम हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मसाला कैरी बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसे सूखी बरनी में, कांच की बरनी में से एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप महीने तक खा सकते हैं। और तो इसी तरह से आप मसाला कैरी आम का मुखवास बनाइए, खाइए, खिलाइए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए।